નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કે જેનું દ્વિતીય સંત્રાક પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન જોઈશું, જેના કુલ ગુણ 80 રહેશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન કરીએ। 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहलू, जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है, तो सी शिक्षा। बीजू, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो डी महादेव गोविंद रांडे। त्रीजू, शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था, तो सी भगवान का। 4, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं, तो ए जगत। 5, मनुष्य धरती के किसी को छोड़ सकता है, तो बी अंबर को। ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ को ओर जा रहे थे। बीजू, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। त्रीजू, हम दोनों के पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। क, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। बीजू, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। त्रीजू, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, मालवजी को धन का लालच किसने दिया था? उत्तर, मालवती को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। बीजू, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चली पड़ी? उत्तर, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। त्रीजू, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उत्तर, लड़के ने रोने का कारण बताए हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। चौथू, सुनील के पिताजी माचिस की सारी तीलियों को गिनते हैं। उत्तर, कहीं तीली कम न तो नहीं। यह जान के लिए सुनील के पिताजी माचिस की सारी तीलियां गिनते हैं। 5, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? उत्तर, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। 2A, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? उत्तर, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति का बुद्धिमान। मैं अब उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। बीजू, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेवारी चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थी देखने हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेने बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी है। त्रीजू, आप
किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से सिवाय और किसी धन का प्रयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्स वाला मीटर में दिखाई दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। बीजू, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? उत्तर, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। त्रीजू, मनुष्य किसके समान धीर है? उत्तर, मनुष्य धरती के समान धीर है। चौथू, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? उत्तर, बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। थर्ड, અહીં वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। बीजू, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। पहलू, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? उत्तर, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पाँव को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। बीजू, आप जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू, प्राण न्योछावर करना तो जीवन समर्पित करना। वाक्य, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बीजू, कदम रखना तो पहुंचना। तो वाक्य, चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अमृत तो विष, पाप तो पुण्य, जीवन तो मृत्यु, ऊंचा तो नीचा। निम्नलिखित वाक्यों में विरामचिन्ह लगाइए। पहलू, पेड़ परोपकारी होते हैं तो पेड़ परोपकारी होते हैं। बीजू, वाह कितना अच्छा गाना गाता है तो वाह कितना अच्छा गाना गाता है। त्रीजू, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं तो छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। 4, और निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। पहलू, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते तो परिश्रमी तो गुणवाचक विशेषण। बीजू, अब्दुल 20 किलो आटा लाया तो 20 किलो तो परिमाणवाचक विशेषण। नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहलू, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? तो इसका आएगा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? बीजू, प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। निम्नलिखित रूप रेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। बकरी की चतुराई। एक चरवाहा
था। वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुजराने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां से पहुंचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। शीर्षक, बकरी की चतुराई। अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। 23 विजय नगर सोसाइटी, राजकोट। प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों में तैयारी से व्यसन रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी को कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रारंभ चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रण के लिए रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7:30 बजे दत्ता जी ने राष्ट्रध्वज फरकाया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक ही प्रजासत्ताक तो सफल बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें भगत सिंह बना था। राष्ट्रीय गीतों का गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र जवाहर। 5 और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो पहला, एक किसान की आत्मकथा। बीजू, मेरा देश भारत। त्रीजू, यदि मैं शिक्षक होता। और चौथू, मेरी प्रिय नेता। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके नीचे दिए गए स्क्रीन पर ये चारों निबंधों के अर्थ या निबंध शब्दों में 100 शब्दों में लिखे हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं।
ब, निम्नलिखित परिच्छेद का सारांश लिखिए। सारांश। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप ना आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारने कर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में जाकर बाण चला रहा था कि उससे पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने के लिए कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।